बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ये है बारबेक्यू मटन कढ़ाई। बारबेक्यू मटन कढ़ाई इसको इसलिए कहा है कि क्योंकि इसमें लास्ट में मैं कोयले का धुआं दूँगी और ये बड़ी मज़े की बनती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। तो इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। ये मैंने लिया है हाफ़ kg मटन, मिक्स बोटी है हाफ़ kg, आधा किलो मटन। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 पाव टमाटर, 1 पाव, और 2 दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए थे मैंने। इनको इस तरह से काट लिया और 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये इसमें ग्रेवी में जाएंगे, जो हम इसकी मटन की ग्रेवी बनाएंगे। और दही 1 कप हम इसमें दही यूज़ करेंगे। 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इससे हम बनाएंगे। और इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका, काली मिर्च जाएगी आधा चाय का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और धनिया पिसा हुआ भुना हुआ पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। हल्दी आपकी मर्ज़ी आप डाल दें। वैसे मैं मटन कढ़ाई में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हल्दी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू मटन कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मैं डाल दूँगी इसमें सब चीज़ें, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, इस तरीके से मैंने चिकन का सालन भी बनाया है। मुझे ये बड़ा पसंद है ये तरीका ना, बहुत अच्छी इससे प्याज में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो कढ़ाई भी आप बनाएं इससे। ये मेरी नानी अम्मा का तरीका था और मैंने फिर इससे कहा कि मैं इससे कढ़ाई भी बनाती हूँ। मेरी कज़न तो खाना इसी से ऐसे ही बनाती है। वो कहती है प्याज बस पका के फिर उसको पेस्ट बनाओ, कच्चा प्याज नहीं वो यूज़ करती। बस इसको मैं थोड़ी देर ढक दूँगी और फिर हम इसको बनाएंगे मसाला। इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ढक के मैं इसको तकरीबन इतना पकाऊंगी कि ये पानी खुश्क हो जाए और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें पानी इसका थोड़ा सा रह गया, बस खुश्क हो रहा है। थोड़ा सा आपके सामने ही डाला था मैंने पानी। अच्छा, इसमें एक काम ये करूँगी मैं कि जो मुझे इसमें मिर्चें डालनी है ना कुटी हुई, वो मैं अब इस स्टेज पे डाल दूँगी ताकि ये इसमें पेस्ट के साथ पिस जाए। ये मेरी खाला की टिप है, वो चिकन का सालन बनाती है ना तो उसमें इस तरह से पेस्ट के साथ मिर्चें डाल देती हैं। सिर्फ मिर्चें डालूंगी और कोई चीज़ नहीं, कुटी हुई लाल मिर्चें। ये बिल्कुल खुश्क हो गया इसका पानी। बस इतना तो चाहिए हमें कि ब्लेंडर में हम इसको ब्लेंड कर लें। इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करती हूँ मैं। ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं डाल दूँगी, ये मैंने ली है 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 छोटी इलायचियाँ, 3-4 लौंगे, थोड़ा सा जीरा साथ आ गया गरम मसाले के। इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच, ढक के। छोटा है तो मैं 3 डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, बस लाइट सा, फिर हम इसमें मटन डाल के फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैं डाल दूँगी ये मटन।
थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी मैं, फिर मैं इसमें पेस्ट डालूँगी। ये मटन हमारा बहुत अच्छा फ्राई हो गया, अदरक लहसुन की खुशबू इसमें आने लगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये पेस्ट, ब्लेंडर में ब्लेंड किया है मैंने इसको, और इसी में थोड़ा सा पानी डाल के जग में, ताकि इसका सारा ये चला जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे मज़ीद मसाले, बस 2 चीज़ें डलेंगी फ़िलहाल। काली मिर्चें भूनते हुए डाल दूँगी मैं, धनिया भुना हुआ पिसा हुआ, और नमक टेस्ट के हिसाब से। बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। 30 से 40 मिनट तक ये पकेगा हल्की आंच पे, क्योंकि मैं प्रेशर नहीं दे रही ना, प्रेशर कुकर में नहीं पका रही, इसमें पका रही हूँ। बस ये इसमें पकता रहेगा हल्की आंच पे, और भून के फिर हम इसको बस भून लेंगे, दही डाल देंगे और सब्ज़ मिर्च डाल के सब्ज़ धनिया से गार्निश कर देंगे। लास्ट में फिर कोयले का धुआं देंगे। ये मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये मटन कढ़ाई तकरीबन रेडी है, इसमें मैं दही ही डाल देती हूँ। सब्ज़ मिर्चें एक मैंने काट ली, बाकी को मैंने दरमियान से कट लगा दिया। 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, एक गार्निश के लिए काट के रखी है, वो भी मिक्स हो जाएगी। और दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रखा हुआ है गरम होने के लिए। इसमें डाल दूँगी मैं ये सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया डाल दिया। अब इसमें देंगी काली मिर्चें, लास्ट में बिल्कुल डालनी थी मुझे, सिर्फ छिड़कूंगी ऊपर से। इसको कर देंगे हम कवर 2-3 मिनट के लिए, फिर हम इसको बारबेक्यू का उसका कोयले का धुआं देंगे, बारबेक्यू फ्लेवर लाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह रेडी है बारबेक्यू मटन कढ़ाई। अब इसमें मैं दूंगी कोयले का धुआं देती हूँ। कोयले का धुआं देने लगी हूँ मैं, दूंगी कोयला। बारबेक्यू मटन कढ़ाई रेडी है। इसको निकाल लेंगे हम, कपड़े से करके निकाल लेती हूँ। और अब इसको मैं कर दूँगी सर्व। एक डोंगे में निकाल लेते हैं, सारी इसी में आ जाएगी माशाल्लाह से। ये मैंने एक डोंगे में निकाल लिया इसको। साबुत मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई इस शेप में मैंने काट ली है।
लेमन स्लाइस, एक छोटा सा सब्ज़ धनिया, अदरक जूलियन करके भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।